The strangest noises in the night. A paranormal investigation you'll never forget. ये एक शोर के साथ शुरू हुआ, नरम, दूर का और हानि रहित। या तो मैंने सोचा, क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि ऐसी आवाजें हैं जो इस दुनिया से संबंधित नहीं हैं, कि एक बार जब आप उन्हें सुनते हैं तो वे आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। यह एक असाधारण जांच की कहानी है जो रात में सबसे अजीब शोर के साथ शुरू हुई और कुछ के साथ समाप्त हुआ जो मैं चाहता हूं कि मैंने कभी नहीं सुना। यह एक शांत रात थी, उन शामों में से एक जहां आप क्रिकेट को चहकते हुए और हवा को पेड़ों को सरसराहट करते हुए सुन सकते थे। मैं अकेला था, अपने अपार्टमेंट में बैठा, अपने फोन के माध्यम से स्क्रॉल कर रहा था। और फिर मैंने इसे सुना, एक बेहोश टैपिंग ध्वनि, दीवारों या खिड़की से नहीं, लेकिन छत से। मैं जम गया, सुन रहा था, टैप टैप टैप। धीमी, स्थिर, यादृच्छिक होने के लिए बहुत लयबद्ध। मैंने एक टॉर्च पकड़ी और अटारी में सीढ़ी चढ़ गया। हवा धूल से भरी हुई थी और फर्श हर कदम के साथ चरमरा रहा था। मैंने कमरे में प्रकाश फैलाया, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही मैं वापस जाने वाला था, मैंने इसे फिर से सुना, मेरे ठीक पीछे। अगले दिन मैंने अपने दोस्त जैक को बुलाया, वर्षों के अनुभव के साथ एक असाधारण अन्वेषक। वह हंस पड़ा, शायद चूहे, उसने कहा, लेकिन मैं अपना गियर लाऊंगा, बस मामले में। उस रात हमने घर के चारों ओर कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए और ठीक 2:15 बजे यह फिर से शुरू हुआ, टैपिंग। लेकिन इस बार यह सिर्फ छत नहीं थी, यह हर जगह से आ रहा था। दीवारें, फर्श, खिड़कियां। और फिर ध्वनि बदल गई। यह एक कम आंतरायिक फुसफुसाहट बन गई। जैक का चेहरा पीला पड़ गया। क्या तुम यह सुन रहे हो? उसने फुसफुसाया। मैंने सिर हिलाया, लेकिन जब हमने रिकॉर्डिंग वापस चलाई, कुछ भी नहीं था। अगले कुछ दिनों में यह और भी बदतर हो गया। टैपिंग खरोंच में बदल गया, जैसे नाखून लकड़ी पर घसीट रहे हों। फुसफुसाहटें तेज, अधिक आक्रामक हो गईं। एक रात जब मैं लिविंग रूम में बैठा था तो रोशनी टिमटिमा गई और एक पल के लिए मैंने इसे देखा। एक छाया आकृति, लंबी और मुड़ी हुई, कोने में खड़ी थी। जब मैंने अपनी टॉर्च को उसकी ओर मोड़ा, कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे अजीब हिस्सा, अभी भी कदमों की आवाज आ रही थी, करीब आ रही थी। जवाबों के लिए बेताब हमने अपार्टमेंट के इतिहास पर शोध किया। जो हमें मिला उसने मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक भेज दी। वर्षों पहले डैनियल हार्कर नाम का एक व्यक्ति यहां रहता था, एक एकांत व्यक्ति जो मृतकों की आवाजों को रिकॉर्ड करने के लिए जुनूनी था। पड़ोसियों ने दावा किया कि उन्होंने अक्सर रात में उसके अपार्टमेंट से अजीब शोर सुना। एक दिन शोर बंद हो गया। जब उन्होंने उसे पाया तो वह 3 दिनों से मरा हुआ था। उसके हेडफोन अभी भी चालू थे। और सबसे अजीब हिस्सा, रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। उन्होंने इसे वापस चलाया और वे केवल टैपिंग सुन सकते थे। जैक और मैंने एक अंतिम जांच करने का फैसला किया। इस बार हम पूरी रात जागते रहे, हर सेकंड रिकॉर्ड करते रहे।
3 बजे तापमान गिर गया। हमने अपनी सांस को अपने सामने कोहरे में देखा। टैपिंग शुरू हो गई, पहले से कहीं ज्यादा तेज, फिर फुसफुसाहटें, लेकिन इस बार हम शब्दों को समझ सकते थे। वह अभी भी यहां है, वह कभी नहीं गया। रोशनी फट गई। अंधेरे में मैंने कुछ ठंडा अपनी कलाई के चारों ओर लपेटते हुए महसूस किया। मैंने अपना हाथ वापस खींचा। टॉर्च कांपते हुए मैंने उसे अपनी बांह पर चमकाया। उंगलियों के निशान थे, लेकिन जब मैंने नीचे देखा, हाथ के निशान मेरे नहीं थे, वे डैनियल हार्कर के थे। हमने उस रात छोड़ दिया। लेकिन अब भी मैं कभी कभी इसे सुनता हूं, टैपिंग। मेरे अपार्टमेंट में, मेरी कार में, मेरे सपनों में। वे कहते हैं कि ध्वनि वास्तव में कभी नहीं मरती, यह बस हमेशा के लिए गूंजती रहती है। और मुझे लगता है डैनियल अभी भी सुन रहा है। और अब आप भी हैं। क्या आप असाधारण में विश्वास करते हैं, या भूतों से भी ज्यादा डरावनी कोई चीज है, वो चीजें जिन्हें हम समझा नहीं सकते? अधिक भयानक कहानियों के लिए सदस्यता लें और घंटी आइकन को हिट करें, क्योंकि कुछ आवाजें आप कभी नहीं